हेलो दोस्तों जी, कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रूल्स ऑफ पोसेसिव केस। ये अपोस्ट्रोफी और साथ में एस। अपोस्ट्रोफी बोलते हैं जो ऊपर कॉमा लगा होता है, इससे अधिकार प्रकट किया जाता है। ये अधिकार प्रकट करने वाले कॉमे को अपोस्ट्रोफी बोलते हैं। ये नाउन में लगता है। इसको रूल के साथ समझेंगे तो समझ में आएगा। ये इंटरमीडिएट 11th क्लास और इसके अलावा कंपटीशन में ये सब में काम आता है। रूल नंबर 1, जीवित प्राणियों के नामों के साथ तथा निर्जीव या अदृश्य वस्तुओं को सजीव या दृश्य माना जाए, यानी उनका मानवीकरण कर दिया जाए तो अपोस्ट्रोफी यानी कॉमा एस का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर बात समझें कि जीवित प्राणी हैं, उनके नाम हैं, और कोई निर्जीव चीज़ है लेकिन उसको सजीव माना जाए, और कोई अदृश्य चीज़ है उसको दृश्य माना जाए, तो फिर हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल, मोहन का दफ्तर, मोहन्स ऑफिस, ये अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है यहाँ पर अधिकार प्रकट करने के लिए, मोहन्स ऑफिस। राम का पेन, राम्स पेन, राम कॉमास पेन। हाथी की सूंड तो एलिफेंट अपोस्ट्रोफी एस ट्रंक, एलिफेंट्स ट्रंक। मोती की बिल्ली, मोतीज कैट। चांद की सुंदरता, ये मून्स ब्यूटी। मौत का बुलावा, डेथ्स कॉल। तो इन सब को हम देख रहे हैं कि किसी का नाम है तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, कोई सजीव चीज़ है तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, निर्जीव को सजीव मानेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस लगेगा, और इसके अलावा किसी भी चीज़ को जो अदृश्य है अगर उसको दृश्य माना जाएगा तो, जैसे ये मौत है, अब मौत दिखाई नहीं देती है लेकिन इसको यहाँ पर क्या करें, मौत का बुलावा, तो फिर यहाँ पर डेथ के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा है। रूल नंबर 2 देखते हैं इसका। रूल नंबर 2 हमसे कह रहा है कि टाइम, स्पेस, दूरी बताने वाले नाउन, इन सब नाउन के साथ में जो है हम लोग अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। 1 days लीव, एट अ स्टोन्स थ्रो, अ पाउंड्स वेट, इन अ मंथ्स टाइम। रूल नंबर 3 क्या कह रहा, कंपाउंड वर्ड के अंत में तथा प्रचलित इडियम्स और फ्राजेस के साथ कॉमा एस यानी अपोस्ट्रोफी का एस लगाते हैं। ये कंपाउंड वर्ड समझ लें इसको, जैसे दिया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये कंपाउंड वर्ड है, इसके आखिरी में हम लोग अधिकार प्रकट करने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज ऑर्डर यानी भारत सरकार का आदेश। सन इन लॉज पेन, दामाद का पेन। सिस्टर इन लॉज हाउस, साली का घर। एट वंस विट्स एंड्स यानी बहुत ज़्यादा घबरा जाना, ये इडियम्स है। तो इस तरीके से देखा कि अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग जो है इसमें हो रहा है। इसके अलावा हम लोग रूल नंबर 4 पर आ गए, जिस प्लूरल के अंत में, यहाँ पर ध्यान दें बात पर कि ये बहुवचन है, जिस बहुवचन के अंत में एस हो तो वहाँ सिर्फ अपोस्ट्रोफी का कॉमा लगेगा, और यदि एस नहीं है तो फिर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। बात पे ध्यान दें, जैसे सेंटेंस में दिया हुआ है बॉयज़ हॉस्टल, बॉयज़ में एस जो है वो बॉय में लगा हुआ है, इसलिए सिर्फ अपोस्ट्रोफी लगेगा, इसके बाद एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस में ऐसा आ जाए तो उसको हटा दें। जैसे कि नीचे दिया हुआ है बॉयज़ एस हॉस्टल, ये गलत है। गर्ल्स अपोस्ट्रोफी स्कूल, ये गर्ल्स अपोस्ट्रोफी स्कूल, इसमें देखिए एस लगा तो ये सेंटेंस गलत है। स्टूडेंट्स अपोस्ट्रोफी प्रॉब्लम, तो बात समझ में आ गई कि बहुवचन जिसके आखिरी में एस हो या उसकी आवाज़ में एस हो तो वहाँ पर अपोस्ट्रोफी लगेगा, एस नहीं लगेगा। ये देखिए मेंस क्लब, अब ये बहुवचन है लेकिन इसमें मैन में एस नहीं है, क्योंकि MAN मैन माने एक आदमी और यहाँ पर दिया है MEN मैन माने कई आदमी, तो ये पहले से प्लूरल है, इसमें एस का कोई काम नहीं है, इसलिए यहाँ पर अपोस्ट्रोफी एस लगेगा। मेंस क्लब आदमियों का क्लब। वोमेंस मीटिंग औरतों की मुलाकात। चिल्ड्रंस स्कूल बच्चों का स्कूल। रूल नंबर 5 पर आ जाते हैं हम लोग। रूल नंबर 5 से क्या कह रहा है, जिन शब्दों के अंत में सा या शा ध्वनि हो, यानी पहले से ही उसके अंदर सा की या शा की आवाज़ हो, वहाँ पर भी केवल अपोस्ट्रोफी लगाएं, एस नहीं लगाएं। देखिए फॉर जीसस कॉमा एस कॉमा सेक, फॉर जीसस अपोस्ट्रोफी सेक, यहाँ पर सेक के साथ में सिर्फ कॉमा आता है, अपोस्ट्रोफी का एस नहीं आता। फॉर पीस सेक। रमेश कैट, सुरेश
काउ। तो बात समझ में आई यहाँ पर। रूल नंबर 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये अपोस्ट्रोफी का प्रयोग है। ये रूल नंबर 6 पर हम लोग आ चुके हैं। रूल नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है कि डबल पॉसेसिव, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे बड़ा ध्यान से इसको पढ़ें। डबल पॉसेसिव यानी दो लगातार अपोस्ट्रोफी का प्रयोग नहीं करते। उन्हें भाव के हिसाब से द प्लस लास्ट वाला नाउन प्लस ऑफ और शुरू के नाउन में बदलते हैं। ये फॉर्मूला थ्योरी से समझ में नहीं आया, लेकिन एग्जाम्पल से समझ में आएगा। ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। मोहन्स ब्रदर्स वाइफ इज इन होम। मोहन के भाई की पत्नी घर में है। ये मोहन के भाई की पत्नी दो अपोस्ट्रोफी ऐसे यहाँ पर आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे इसको, ये चूंकि ग्रामेटिकली गलत है इसलिए इसमें लास्ट वाला शब्द देखें वाइफ, इसको हम द के साथ और ऑफ के साथ लेंगे शुरू में, द वाइफ ऑफ, और ये शुरू का मोहन्स ब्रदर यहाँ तक लिख देंगे, कॉमा हटा देंगे। द वाइफ ऑफ मोहन्स ब्रदर इज इन होम। दो थे, सिर्फ एक रहने दिया। माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज़ कम। मेरी पत्नी के भाई का लड़का आ चुका है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सन आखिरी शब्द है, इसको उठाएंगे शुरू में लाएंगे। द सन ऑफ, इसके साथ ऑफ लगाया और फिर लिखा माई वाइफ्स ब्रदर, द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज़ कम। ये लास्ट वाला बाद वाला कॉमा ऐसा अपोस्ट्रोफी का ये हटा देंगे। शीलाज ब्रदर्स स्कूटर हैज़ बीन स्टोलन। शीला के भाई का स्कूटर चुरा लिया गया। तो यहाँ पर शीलाज ब्रदर के बाद जो कॉमा है इसको हटाएंगे, स्कूटर को शुरू में लाएंगे, द लगाएंगे, ऑफ लगाएंगे। द स्कूटर ऑफ शीलाज ब्रदर हैज़ बीन स्टोलन। तो बात समझ में आई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नियम है, इसको ज़रूर याद करें। पेपर में इस बार ये बहुत ये जो है इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। रूल नंबर 7 पर आ जाओ। जब दो नाउन एक ही व्यक्ति या वस्तु के लिए हों यानी अपोजिशन में हों, तब कॉमा एस का प्रयोग बाद वाले नाउन में लगाते हैं, शुरू वाले में नहीं लगाते। शुरू वाले नाउन के साथ में अगर लगाए तो वहाँ पर कॉमा रख देंगे। इट इज़ माई फ्रेंड्स मोहन्स पेन। देखो बात का मतलब समझो तो बात समझ में आएगी। इट इज़ माई, यह मेरे फ्रेंड यानी मेरे मित्र के मोहन का पेन है। आप गौर करें, मित्र का मोहन क्या चीज़ होती है? मित्र का मोहन कोई चीज़ नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर ये जो माई फ्रेंड्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा, इसको हटाकर हम कॉमा लगा देंगे। इट इज़ माई फ्रेंड कॉमा मोहन्स पेन। दिस इज़ माई सन्स राहुल्स चेयर। चलिए इस पर इसको जो है इसको तर्जुमा करें, अनुवाद करते हैं, इसका ट्रांसलेट करते हैं। दिस इज़ माई सन्स, ये मेरे बेटे के राहुल के चेयर है। तो बेटे का राहुल क्या होता है? ये कुछ नहीं। कॉमा एस यहाँ पर गलत लगा, इसको हम कॉमा में बदल देंगे और फिर लिखेंगे दिस इज़ माई सन कॉमा राहुल्स चेयर। ये मेरे बेटे राहुल की चेयर यानी कुर्सी है। तो अपोजिशन वाला मामला ऐसा वाला है। रूल नंबर 8 पर हम लोग आ गए। दो नाउन का तीसरे नाउन पर अधिकार प्रकट हो, दो नाउन्स का तीसरे नाउन पर अधिकार प्रकट हो, तो इसमें दो नियम है। पहला तो ये है कि अगर तीसरा नाउन पर दोनों का समान अधिकार हो तब अपोस्ट्रोफी एस दोनों में होगा, और अगर दोनों का अधिकार अलग अलग हो तो अपोस्ट्रोफी एस बाद वाले नाउन पर होगा, पहले वाले पर नहीं होगा। चलिए सेंटेंस से बात समझ में आएगी। यहाँ लिखा है इनकरेक्ट सेंटेंस है, इस पर गौर करें, ये गलत है। सीताज एंड सरलाज स्कूल इज़ नियर। यहाँ सीता का भी दे दिया स्कूल, सरला का भी दे दिया। अगर ये दोनों का स्कूल है तो अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों पे अपोस्ट्रोफी है, लिहाजा यहाँ पर इज़ को हमें हटाकर आर में तब्दील करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का स्कूल अलग अलग है। ये सेकंड सेंटेंस देखते हैं। सीताज एंड सरला स्कूल इज़ नियर। हमने नियम में पढ़ा था कि अगर दोनों का स्कूल एक ही है तो बाद वाले पर कॉमा एस आएगा, अपोस्ट्रोफी का शुरू वाले से हटाना पड़ेगा। तो सीता एंड सरलाज स्कूल इज़ नियर, ये दोनों का स्कूल एक हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इज़ चलेगा, यहाँ आर नहीं चलेगा। और लास्ट वाले में देखते हैं सीता एंड सरलाज स्कूल आर नियर। अब इसमें ये आर दे दिया तो आर का मतलब हो गया कि दोनों के स्कूल अलग अलग हैं, तो फिर सीता के साथ भी हमें कॉमा एस लगाना पड़ेगा। सीताज एंड सरलाज स्कूल आर नियर। तो आप देख लें, समझ लें इसको कि अगर दोनों में अपोस्ट्रोफी है तो दोनों का स्कूल अलग अलग है, लिहाजा वर्ब बहुवचन की आएगी, और अपोस्ट्रोफी बाद वाले में है तो ये दोनों का स्कूल एक है, लिहाजा इसमें वर्ब एक वचन की आएगी। और अगर शुरू वाले में अपोस्ट्रोफी है बाद वाले में नहीं है तो हम शुरू वाले की अपोस्ट्रोफी हटाकर बाद वाले में लगा देंगे। ध्यान से इसको पढ़ें, नोट कर लें, याद कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।